फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं दिल्ली करंट अफेयर का एपिसोड 20 और 21 जून, ये 2 दिन का एपिसोड है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज हम बात करते हैं 18 जून का डेट। तो 18 जून का जो डेट है ये याद रखना है, इसलिए कि हम लोग इस दिन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाते हैं। तो हर साल हम लोग 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाते हैं, और गैस्ट्रोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्या, भोजन की कला को भी हम लोग जानते हैं इसको। दूसरा जो है 19 जून का डेट हमको याद रखना है, इसलिए क्योंकि हम लोग 19 जून को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे यानी विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। तो सिकल का मतलब क्या होता है? तो सिकल जो है वो इस तरह का खुरपी टाइप का होता है, इस तरह का राउंड होता है, कटोरी शेप का हो जाता है। मतलब हम लोग का जो ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट पाइप की तरह होता है, ठीक है, कहीं राउंड होता है इस तरह। तो क्या होता है कि अगर इस तरह का ब्लड सेल वेसल्स होगा तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ब्लड आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन अगर यही ब्लड वेसल्स जो है इस तरह का बैंड हो जाए तो क्या वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ब्लड जाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये ब्लड का डिफिशियंसी होने के कारण, ये सिकल के कारण ब्लड का डिफिशियंसी होता है। और ब्लड का डिफिशियंसी ना होने दें, इसलिए हम उसको अवेयर जागरूकता बनाने के लिए हम लोग ये दिन को मनाते हैं। इसका नाम है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। तो देखिए, बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि ब्लड के डिफिशियंसी से ये होता है, और इस चीज़ को अवेयर रखने के लिए हम लोग 19 जून को हम लोग हर साल मनाते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लड का, तो ध्यान में रखना है ब्लड से रिलेटेड। तो सबसे पहले ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। ब्लड हमारे किस चीज़ से बनता है, तो बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, से ब्लड बनता है। ब्लड ग्रुप का जो खोज करता है, ठीक है, उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है क्या, हीमोफीलिया। इसके अलावा हम लोग फॉलिक एसिड का नाम, विटामिन B9 का जो है केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। और इसके साथ साथ जो होता है एनीमिया का मतलब ही होता है कि एनीमिया जो होता है वो विटामिन B9 से कमी से होता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि हमारे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, तो AB पॉजिटिव, यानी AB पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव। इसी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड एक हम दिन मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग मनाते हैं। अब देखिए, इस साल क्या क्या मना लिए हैं, 1, 3, 5, 7, ये तो याद हो गया होगा ऑड नंबर में। 1 को वर्ल्ड मिल्क डे, 3 को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये तो 7 याद हो गया होगा, ये 4, ठीक है। इसके अलावा 8 से जो मनाते हैं उसको देखिए, 2 चीज़ मनाते हैं, एक वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, और एक जो है 8 जून को मनाते हैं क्या, वर्ल्ड ओशियन डे। ये 2 8 जून को मनाते हैं। इसके अलावा 12 जून को हम लोग मनाएं क्या, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। 13 जून को क्या मनाएं, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। और 14 जून को मनाएं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसके अलावा 15 जून को क्या मनाएं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 16 जून को क्या मनाएं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। 15 जून को भी मनाएं क्या, ग्लोबल विंड डे। और 19 जून को मनाएं हम लोग वर्ल्ड सिकल सेल डे। और 18 जून को मनाएं क्या, ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट जो है स्टेट न्यूज से, तो आज हम 2 स्टेट की बात करेंगे, एक मध्य प्रदेश और दूसरा दिल्ली की बात। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हो। तो मध्य प्रदेश में जो है क्या है कि मध्य प्रदेश का जो कैपिटल भोपाल है, वहाँ साइंस 20 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब साइंस 20 जो है ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ, इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में भी कहाँ, भोपाल में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, साइंस 20 सम्मेलन ये कहाँ हो रहा है, ये भोपाल में हो रहा है। अब बात करते हैं कि साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो देखिए यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी के अंदर ये क्या हो रहा है, साइंस 20 का क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं G20 की बात करते हैं। G20 इस बार जो है इंडिया में हो रहा है। इसका 18वां एडिशन है, याद रखना 18वां संस्करण है। इस बार का थीम क्या है,
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। इस बार के शेरपा G20 किसे बनाया गया है, तो अमिताभ कांत को बनाया गया है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 19 मेंबर कंट्रीज है, और साथ ही साथ इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो G20 का स्थापना कब हुआ है, 1999 में। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसमें 7 कंट्रीज थे। इसके हेड क्वार्टर कहाँ है, नहीं है इसके हेड क्वार्टर कहीं भी अभी। और 2022 का जो पिछले साल का अगर G20 सम्मेलन की बात करते हैं तो ये बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में। तो ये है G20 के बारे में। ये जो है ऑलरेडी मध्य प्रदेश में भोपाल में जो है क्या है, ये साइंस 20 कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो मध्य प्रदेश में और क्या क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश में एक हुआ है 7वां संस्करण हुआ है किसका, धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस, ऑलरेडी 2023 में मध्य प्रदेश में हो चुका है। किनके द्वारा किया गया है, प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये 7वां संस्करण आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सांची जो है मध्य प्रदेश में जो है, इसमें क्या था कि ये फर्स्ट सोलर सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट सोलर सिटी है मध्य प्रदेश का, लेकिन इंडिया का क्या है, सेकंड है। अगर इंडिया का सोलर सिटी बोला जाए तो पहला कौन है, तो इंडिया का पहला सोलर सिटी है कोणार्क सिटी, के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के चारों ओर जो है कौन सा स्टेट घिरा, कितना स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 5 स्टेट से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, इसके यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर जो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। वही मध्य प्रदेश जहाँ का क्लासिकल डांस क्या है, मटकी, वहाँ लेक क्या मिलता है, भोजताल, चाणक्य सागर। वही जो है मध्य प्रदेश जहाँ पर पहला इंडिया का फर्स्ट जो है ई वेस्ट क्लिनिक खोला जा रहा है। इंडिया का डिजिटल एड्रेसिंग जो है इंदौर में है, इन्फेंट्री म्यूजियम है इंदौर में है, और मांडला जो है पूरी तरह कार्याक्षर साक्षर जिला हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा वो क्या है, CNG प्लांट जो है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ का मौबगंज जो है ये 53वां डिस्ट्रिक्ट बना है, ये सबसे लेटेस्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसका विनर कौन है, महाराष्ट्र इसके विनर है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन भी इंदौर में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है ये चीज़। तो दूसरा जो है दिल्ली की बात करेंगे, तो दिल्ली में क्या हुआ है, तो दिल्ली में जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है वहाँ का, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। देखिए ये क्या है, पहले था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम क्या बदल गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आखिर ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम क्या था, तो ब्रिटिश के समय में यहाँ पर 3 मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये 3 मूर्ति भवन क्या था, तो 3 मूर्ति भवन जो था वो कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। इसके साथ साथ कि वहाँ जो है हड़प्पन कल्चर का लार्जेस्ट म्यूजियम जो है। इसके अलावा बात करते हैं म्यूजियम का, तो क्या क्या म्यूजियम जो है अभी करंट अफेयर्स में रहा है। तो सबसे पहले जो है ये हड़प्पन कल्चर का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, हरियाणा में भी कहाँ, राखीगिरी में बनाया जा रहा है। इसरो के द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाया जा रहा है क्या, स्पार्क के नाम से। इंडिया का सबसे पहला फिश म्यूजियम बन रहा है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और इंडियन नेवी के द्वारा जो है इंडिया का सेकंड सबमरीन म्यूजियम बनाया जा रहा है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो अगर बोला जाए इसका फर्स्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम में। इंडिया का पहला इंडिया का पहला है लेकिन वर्ल्ड का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, इंदौर में बनाया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम जो है म्यूजियम कहाँ पर है, गुजरात के लोथल में। इंडिया का फूड म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है, फर्स्ट फूड म्यूजियम है कहाँ, तमिलनाडु में, तंजावुर में। इसी तरह इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम लोग मनाते हैं हर साल, 18 मई को हम लोग इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए दिल्ली में जो है और भी चीज़ हुआ है, जैसे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो इस दिल्ली में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये कौन सा स्कीम है, तो देखिए यहाँ पर द स्कीम इज अ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर हाउस होल्ड दैट हैव पेंडिंग वाटर बिल्स। मतलब सिंपल सी बात है कि वैसे घर जिसके पास लंबू समय से जो है वाटर बिल्स का पेंडिंग है, तो वो लोग को क्या है कि माफ़ करने की बात किया जा रहा है इसके अंदर, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर। तो दिल्ली के जो सरकार है ये स्कीम लेकर के आए हैं जिनमें लोगों का लंबे समय से जो है वाटर बिल का जो पेंडिंग होने के कारण वहाँ माफ़ कर देने की बात किया जा रहा है। तो ये दिल्ली में स्कीम लाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर है किसका है, तो मिलेट्स एक्सपीरियंस का सेंटर है न्यू दिल्ली में।
इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा यानी कि दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला को शुरू किया गया है। तो इसलिए न्यूज़ में दिल्ली इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं यूके की बात करेंगे। तो यूके में जो है एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थ वुड। तो नॉर्थ वुड जो है यूके में एक जगह है जो लंदन के नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ वुड में क्या हो जा रहा है कि नाटो जो है उस समुद्री पाइपलाइनों और डेटा केबलों के संरक्षण के लिए एक नया निगरानी केंद्र स्थापित किया है। तो ये ध्यान में रखना है, नाटो के द्वारा क्या किया गया है, एक समुद्री पाइपलाइन और डेटा केबलों को संरक्षण रखने के लिए एक क्या किया गया, निगरानी केंद्र बनाया गया। कहाँ? तो नॉर्थ वुड में बनाया गया। तो नॉर्थ वुड कहाँ पे है? यूके में है, लंदन के नज़दीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यूके ऑलरेडी पहले और भी न्यूज़ में रहा है, जैसे यूके जो है होस्ट किया है फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये यूके जो है अपने आप को जो है ये कॉन्फ्रेंस, पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ये होस्ट करने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको पता है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, जॉन मकार्थी, और एक नाम याद रखना है जॉफ्री हिंटन, जो स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं जॉफ्री हिंटन गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बात करते हैं नाटो। तो नाटो क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है, इसलिए ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ नाटो के टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो टोटल मेंबर कंट्रीज 31 है, और 31 जो है तो 31वां जो है इसका नवीनतम जो है मेंबर कौन सा बना है? फिनलैंड। और यहाँ का सेक्रेटरी कौन है? जेन्स स्टोलनबर्ग। तो ये चीज़ नाटो के बारे में ध्यान रखना है। हाँ, नाटो जो है कुछ दिन पहले जो है यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, नाटो के द्वारा किया गया था। कहाँ? फिनलैंड में ही किया गया था। क्या वो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम आप बता सकते हैं? तो अगर आता है तो कमेंट में लिख करके आप बिल्कुल बताएं। बढ़ते हैं आगे और अपॉइंटमेंट भी की बात करते हैं। तो देखिए आज का अपॉइंटमेंट जो है ये है, नाम क्या है? रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है किस चीज़ के लिए? तो ये रॉ के बारे में पता होना चाहिए आपको। रॉ के लिए ये नया चीफ बने हैं जिनका नाम है रवि सिन्हा। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो देखिए ये रॉ का लोगो है, तो इसके लिए न्यू चीफ बने गए हैं कौन? ये है रवि सिन्हा। उसी तरह जो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो है ये क्या बनाए चीफ? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप के जो है चेयरमैन बदल चुके हैं। अब जो चेयरमैन हो गए हैं वो कौन हो गए? उनका नाम है गोपी चंद हिंदुजा, वहाँ के चेयरमैन का नाम है। तो बढ़ते हैं हिंदुजा के बारे में। तो ये क्या, इसका स्थापना 1914 में हुआ था। किनके द्वारा? परमचंद हिंदुजा के द्वारा हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में ही इनका हेडक्वार्टर है। तो ये दो अपॉइंटमेंट आपको ध्यान में रखना है, एक है गोपी चंद और दूसरा क्या है? रवि सिन्हा। 5 बुक की बात करते हैं तो ये है द आर्ट ऑफ प्लंडर। तो ये आर्ट ऑफ प्लंडर बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया? अलेख तलपात्रा के द्वारा लिखा गया है द आर्ट ऑफ प्लंडर। तो ये बुक आपको ध्यान में रखना है। कुछ बुक जो है हम लोग पढ़े, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विंदर सिंह के द्वारा, अ लाइफ वेल स्पेंट सतीश चंद्र के द्वारा, जादूनामा अरविंद मंडलोई के द्वारा, योगी आदित्यनाथ का जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया? शांतनु गुप्ता के द्वारा। उसी तरह जैसे योगी आदित्यनाथ हैं तो मोदी के नाम पे ये बुक है। उसी तरह प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा ये बुक है। तो याद बता सकते हैं क्या कि मोदी के द्वारा जो 8 इयर्स मोदी सरकार है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके राइटर के नाम बताएं, कमेंट करके लिख के बताएं। बढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो आज जो है स्पोर्ट जो है 37th नेशनल गेम्स 2023 जो कि ये गोवा में होने वाला है, ठीक है। तो नेशनल गेम्स 2023 में जो है वो 37वां संस्करण है। कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है। बात करते हैं नेशनल गेम्स इस बार का। तो इस बार का नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। कितना नंबर का एडिशन है? 37th एडिशन है। और इसका मैस्कोट क्या रखा गया है? तो मोगा। तो ये याद रखना है, मोगा मैस्कोट जो है वो इन नेशनल गेम्स के लिए रखा गया है। और मोगा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? गोवा का स्टेट एनिमल जिसका नाम है इंडियन बाइसन। इसके अलावा दूसरा बात ध्यान में ये रखना है कि जो इस बार का गेम जो है कुछ नया गेम इसमें इंक्लूड किया गया है। वो गेम क्या है? पंजाब का मार्शल आर्ट जिसका नाम है गतका, ये इंक्लूड किया गया इस बार। इसके साथ साथ ये जो नेशनल गेम्स है कौन खिलाता है इसको? तो नेशनल गेम्स
जो है ये इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के द्वारा खेला जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और इसके जो हेड है कौन है? पीटी ऊषा इसके हेड हैं। अब बात करते हैं पिछले साल की बात करते हैं। तो पिछले साल यानी कि 2022 की बात करते हैं। तो 2022 में जो नेशनल गेम जो है वो 36 एडिशन का था। वो उसके जो है विनर कौन है? उसके गुजरात जो है उसके विनर है। और उसका जो मास्कोट की बात करें तो ये सवज मास्कोट है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? एशियन लायन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है नेशनल गेम्स के बारे में ध्यान रखना। दूसरा गेम जो है हम लोग स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात किए थे कुछ दिन पहले। तो स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है ये खत्म हो चुका है। तो इसके विनर जो है इजिप्ट और मलेशिया में फाइनल हुआ था, जिसमें इजिप्ट इसके विनर है। तो इजिप्ट जो है ये इसके विनर हो गया। और कुछ दिन पहले जो हम लोग पढ़े थे इसका नाम अनहंत सिंह के बारे में पढ़े थे, जो कि एक स्क्वैश प्लेयर है। इसके अलावा इजिप्ट जो है नाम आ रहा है इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इजिप्ट में कोप 27 हुआ था 2022 में, वहाँ हुआ था, ठीक है। और इसके साथ साथ इजिप्ट के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज किए हैं जिसका नाम है साइक्लोन 1, जो कि इंडिया और इजिप्ट के साथ हम लोग किए हैं। साथ ही साथ ये देखिए ये स्क्वैश जो है वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। तो चेन्नई में 13 से 17 जून को हुआ है। तो चेन्नई में इस बार पहली बार कुछ हुआ है, तो याद कीजिए। तो पहली बार हुआ है 44th FIDE चेस ओलंपियाड हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है 44th चेस ओलंपियाड जो हुआ फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है। तो इस तरह आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज जो है हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक्सरसाइज, मीटिंग, कमेटी, ऑपरेशन, कन्वेंशन, समिट ये सब डिस्कस करते हैं। तो आज जो है समिट की बात करेंगे। तो समिट में क्या है? हिंदू अमेरिकन सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है 2023 में, पहली बार हो रहा है। तो ध्यान रखिए जो पहली बार हो रहा है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ? हिंदू अमेरिकन समिट हो रहा है 2023 का पहली बार। तो ये कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहाँ? कैपिटल हिल्स में। अब देखिए ये जो है क्वाड समिट इंडिया में होने वाला है 2024 को। 2023 में जो है जापान में हुआ है क्या? G7 समिट हुआ है, G7 हुआ है जापान में, ठीक है। एशियन समिट हुआ है 2023 में इंडोनेशिया में। और एशियन टूरिज्म फोरम जो 2024 का लायोस इंडोनेशिया में हुआ है। उसके साथ साथ और भी समिट हुआ है, जैसे यूएई में हुआ है वर्ल्ड वेदर साइंस समिट हुआ है 2023 का, ठीक है। और इसके जो है कोपोलको 2023 भी इंडिया में हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ है। साथ ही साथ कोप 28 जो है यूएई में हो चुका है। और 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन भी इंदौर में हुआ है। तो इतने सारे सम्मेलन जो है आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अवार्ड की बात करते हैं। तो अवार्ड जो गांधी पीस प्राइज 2021 का अवार्ड मिला है किसको? तो गीता प्रेस गोरखपुर, यानी गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसको 2021 का गांधी पीस प्राइज मिला है। अब देखिए अब बात करते हैं 2021 का गांधी पीस प्राइज का जो है किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगर 2019 की बात करते हैं तो ओमन का सुल्तान था जिसका नाम है काबूस बिन सैयद। तो ये जो है इनको 2019 का गांधी पीस प्राइज मिला है। और 2020 का जो गांधी पीस प्राइज मिला है वो किसको मिला है? बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। और इसके अलावा गांधी पीस प्राइज है तो गांधी जी से रिलेटेड एक और प्राइज होता है, इसका नाम है गांधी मैंडेला प्राइज। 2022 किसको मिला है? तो वो 14 नंबर का था। इसको मिला दलाई लामा, यानी कि दलाई लामा का 14वां नंबर का जो दलाई लामा था वो तंजिन गैस्टो को मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है अवार्ड से रिलेटेड। इसके अलावा अरुंधति रॉय के बारे में तो पता ही होगा, जिनको मिला है यूरोप के द्वारा क्या मिला है वहाँ पर इसी प्राइज, ये क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट, एशियाज फर्स्ट की बात करें तो इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन रिवाइज करते हैं चाइना के बारे में, जो कि JF-22, ये नाम याद रखना, हाइपरसोनिक विंड टनल का जो है पहली बार निर्माण किया है। इसके अलावा चाइना का ही जो है 17वां नंबर का ग्रैंड मास्टर है दिंग लीरेन। और इसके बाद जो श्रीलंका में क्या हो रहा है कि सबसे पहला क्रूज सेवा को स्टार्ट किया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसका नाम क्या है? MV एक्सप्रेस। तो याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सेवा जो स्टार्ट किया 3200 किलोमीटर का, जिसका नाम है MV गंगा विलास। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है? 3D प्रिंटेड टेम्पल तेलंगाना में बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पटना का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि कंट्री का USC कोड यूज किया है, CBDC कोड यूज किया है।
इसके अलावा एशिया की फर्स्ट की बात करें तो पुणे के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि सबसे बनाया गया है, पुणे के सबसे बनाया गया है। ठीक है, बात करते हैं इंस्टीट्यूट जो है IIAS। तो IIAS जो है ये क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, ये IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है 2025 में। तो कहाँ होगा, तो कोची में होगा। तो ये याद रखना है, कोची में IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है इंडिया के अंदर। अब IIAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का कॉन्फ्रेंस होने वाला है कहाँ, कोची में होने वाला है। तो बात करते हैं कोची। तो IIAS जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, एस्टैब्लिशमेंट 1930 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो बेल्जियम में और भी किसी चीज़ का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन और नाटो। तो नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम। तो 3 चीज याद रखना है, IIAS का भी, यूरोपियन यूनियन का भी और नाटो का भी क्या है, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब बात करते हैं कि ये सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा गया है, तो कॉर्नवालिस को कहा गया है। और इसी तरह हम 21 मई को हर साल हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज डे की बात करते हैं 21 अप्रैल को। तो ये है इंस्टीट्यूट के बारे में। तो 11 जो रैंक की बात करते हैं, तो रैंक जो है हम लोग ल्यूटर्स के बारे में पढ़ चुके थे, जो ल्यूटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है क्या बताया गया था कि फिनलैंड जो है सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग जो है न्यूज़ रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं। और इंडिया का जो है रैंक क्या है, उसमें 24वां रैंक है। और सबसे लास्ट रैंक किसका है, ग्रीस का रैंक है। इसी तरह इसी में क्या कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड मीडिया कौन आया है, DD इंडिया आया है। और सेकंड में ऑल इंडिया रेडियो आया है। इसके अलावा पढ़े थे क्या, कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें ये देखे थे कि ये जो इंडेक्स है बताता है कि वर्ल्ड में सबसे फ्रेंडली सिटी कौन है और अनफ्रेंडली सिटी कौन है। तो फ्रेंडली सिटी कौन आया, टोरंटो। और अनफ्रेंडली सिटी कौन आ गया, घाना। तो इंडिया जो है फ्रेंडली सिटी में नहीं आया है, इसका कोई रैंक नहीं है। लेकिन अनफ्रेंडली सिटी में तीसरा रैंक है मुंबई का और छठा रैंक क्या है, दिल्ली का। उसी तरह ग्रीन पीस इंडिया स्पेस द एयर रिपोर्ट 2023 का आया था, जिसमें यह बताया गया कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी इंडिया का कौन सा है, बेंगलुरु है। फॉर्ब्स के द्वारा यह बताया गया था कि फॉर्ब्स जो है ग्लोबल लिस्ट 2000 जो आया था, उसमें क्या पढ़े थे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसमें 45वां नंबर पे था। तो सबसे पहला नंबर पे कौन है ग्लोबल 2000 के अंदर, तो JP मोर्गन बैंक जो है ये सबसे पहला नंबर पे था। और सेकंड में सऊदी का ऑयल था अमारको। और इसमें इंडियन कंपनी कितना नंबर पे है, इसमें टोटल इस लिस्ट के अंदर टोटल इंडियन कंपनी कितना आया था, 55 इंडियन कंपनी आया था। और 45वां रैंक में क्या है, रिलायंस का इंडस्ट्री। फोर्ब्स का और भी ये कुछ रिपोर्ट आया था, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्पोर्ट्स पर्सन कौन था, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, पुर्तगाल का है। और सेकंड में लियोनेल मेसी और थर्ड में है किलियन एम्बापे। तो ये चीज ध्यान रखना है। की बात करें तो बैंक में जो है वो वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ चुके थे। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये वर्ल्ड बैंक बताता है कि ये फर्स्ट जो है सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कहाँ, साउथ एशिया में, जो कि साउथ एशिया का कौन सा देश है, बांग्लादेश। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है MD CEO कौन थे, PN वासुदेवन बने हैं। तो ये बैंक के बारे में ध्यान रखना है। और सिडबी, ये भी क्या था, सिडबी जो है एक इवॉल्व मिशन स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में।